चलिए तो बात ज़रा पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी की करते हैं, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पाडर ही आती है। और जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन हम फेस करते हैं, उसी के चलते मैं बात करूंगा इस वक्त। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा और सब लोग जानते हैं, और मैं ही कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं कहूँगा, बस मैं थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप सभी लोगों को मेरी ये कहानी जो मैं बताऊँगा तो पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ असल में। देखिए, हमारे जो लीडर हैं, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे रहबर हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने ब्लॉक किश्तवाड़ के अंदर कहीं पे भी उन्हें देखा होगा। उनकी गाड़ी जब स्टार्ट होती है, घर में स्टार्ट होती है, तो सीधे जाके पाडर में रुकती है। अब सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि जितने भी पाडर की आवाम है, जो पाडर के लोग हैं, हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि पाडर के अंदर जो है खूब सारी जो है वहाँ पे तरक्की होनी चाहिए, तामीर तरक्की होनी चाहिए। पाडर जो है डेवलप होना चाहिए। पाडर की जो डिमांड है, पाडर के लोगों की जो डिमांड है, वो पूरी होनी चाहिए। और क्योंकि काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, तो कुल मिला के ये कहूँगा कि पाडर की आवाम के साथ हमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है। पाडर के अंदर हर एक वो चीज़ होनी चाहिए जो पाडर की आवाम डिमांड करती है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ तक सवाल रहा, कॉन्स्टिट्यूंसी की जहाँ तक बात रही, तो हम भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फॉलो करते हैं, तो इसलिए मुझे ये चीज़ कहनी पड़ रही है। हमारे लीडर जो हैं, देखिए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे होती है और एक लीडर की अप्रोच किस तरह की है, उसे थोड़ा सा जांचने की ज़रूरत है, उसे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। घर में गाड़ी स्टार्ट होती है तो सीधे जाके पाडर में रुकती है। अब पाडर में दिन रात आप मेहनत करते हैं, आपने वहाँ से वोट लिया है और आप वहीं से जीतते भी हैं, तो ठीक है, जितनी मेहनत आप लगाएंगे पाडर के लिए वो भी ठीक है। लेकिन क्या एक लीडर की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि जिस इलाके से वोट नहीं आएगा तो उस इलाके को आप छोड़ देंगे और जो काम बना भी होगा उसके ऊपर भी जो है कोशिश करेंगे, मतलब इंटरफेयर करने की? तो मेरे कहने का मतलब है, मैं मंडल की आवाम से ये जानना चाहूँगा कि जितने भी इस ब्लॉक किश्तवाड़ के अंदर जो पंचायतें हैं, किसी भी पंचायत में जो एक सीरियसनेस जो होती है काम को लेके एक लीडर को, वो दिखी क्या? हमारे पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर जो हैं वो पुही में दिखे आपको? क्या वहाँ पे कोई प्लान बना? क्या वहाँ पे अगर कोई रोड का इशू है, बिजली को लेके इशू है, पानी को लेके इशू है, क्या वहाँ पे आए? क्या उस संजीदगी के साथ लोगों के साथ मुलाकात की? नहीं की। क्या बांद्रेना में आए? नहीं आए। क्या उसके बाद हुल्लर में आए? नहीं आए। क्या उसके बाद हुंजाला में आए? नहीं आए। क्या बेरवाड़ में आए? क्या चिरहाड़ में आए? या फिर बंजवाड़ में आए? समना में आए? जिस तरीके से आप दिन रात मेहनत करते हुए रात को भी आप जो है टॉर्च लेके पाडर में चलते हैं, मैं एक बार फिर से यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि पाडर के जितने भी आवाम है, हम आपकी दिल से रेस्पेक्ट करते हैं और पाडर खूब सारी तरक्की करे, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। लेकिन हम भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं और हमारा नुमाइंदा हमारे साथ जो है वोट ना मिलने पर क्या कर रहा है, ये सोचने और समझने वाली बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक लीडर की अप्रोच देखिए आप, एक लीडर जो है किस तरीके का होता है, ये ज़रा मैं आप सभी लोगों को इस बात को लेकर अवेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सोचने और समझने वाली बात है कि एक लीडर जो अपने आप को यह साबित करता है जीतने के बाद कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं लोगों की खिदमत करूंगा और लोगों के जितने भी मसलों मसाइल से उन्हें हल करूंगा, और ऐवान के अंदर बड़े बड़े इश्यूज तो उठाते हैं। लेकिन क्या जो इलाका, जिन इलाकों से आपको वोट नहीं मिला है, तो उस इलाके की तरफ देखना भी नहीं है? अगर आप जमीनी सतह पे एक लीडर को इस किस्म के पाते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक ही गांव को जो है ज्यादा देखते हैं और एक गांव को नहीं देखते हैं, एक इलाके को देखते हैं, दूसरे इलाके को देखते ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? उसी भेदभाव को लेकर जो है इस वक्त मैं बात कर रहा हूं और मंडल बुरी तरीके से पिछले कई सालों से फेस कर रहा है। और एक लीडर को जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। जीतने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि मुझे इन जगहों पे भी जो है नज़र लगानी चाहिए, वहां पे भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। अब जब उसी लीडर को बड़ा एक पद मिलता है तो जम्मू कश्मीर की आवाम यह सोचती है कि यह बहुत अच्छा लीडर है, जबकि वो ज़मीनी सतह पे ही अपनी खसलत जो है वो दिखाता है और इस तरीके से जो है ज़मीनी सतह पे जहां से वो निकल के आता है वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन वहां के लोग जो है फेस कर रहे हैं। तो बड़े पद पे बैठने के बाद वो उसी लेवल का डिस्क्रिमिनेशन जो है करेगा, उसी लेवल का भेदभाव जो है लोगों के साथ करेगा। जब छोटे लेवल पे जहां से वो उठ के आते हैं वहां पे भेदभाव
होने जो है होते हैं, वहां पे लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन का फेस करते हैं। अब जब बड़ी पद पे बैठते हैं तो क्या वहां नहीं हो सकता है? तो इस तरीके से लीडर ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं। इसके अलावा आप लोग खुद समझदार हैं, आप देखिए कि किस लीडर ने हर एक जगह को विजिट किया है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो हर एक जगह पे विजिट करती है, चाहे वोट मिला या नहीं मिला होगा। मंडल के अवाम ने चाहे वोट दिया या नहीं दिया, पाडर की आवाम ने पाडर की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल पार्टी हर एक जगह को विजिट करते हैं? नहीं करते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे आवाम को सोचने और समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हम सब लोगों को अब बदलने की ज़रूरत है, हम सब लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। जो हम जहनी गुलाम बन चुके हैं, इस तरीके से अब ये चीज़ छोड़ना है। आप अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठ के भी एक बार कुछ कीजिए, आपको पता चलेगा कि तरक्की भी होगी और आपके मसलो मसाइल्स भी हल होंगे। चाहे वो बिजली को लेके है, चाहे वो पानी को लेके है, चाहे वो आपके रोड्स को लेके है, चाहे वो आपके ज़मीनों को लेके है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझ गए होंगे कि एक लीडर की किस तरह की अप्रोच होती है। वो ज़रा देखने की ज़रूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है मंडल की आवाम काफ़ी ज़्यादा फेस कर रही है। छोड़िए बड़े बड़े मसले, किसी को जो है बहुत सारे मसले होते हैं, बड़े बड़े मसले तो छोड़े, कम से कम जो जेन्युइन मसले हैं उनके ऊपर ही कम से कम बात होती नहीं होती है। तो यही एक लीडर की जो है असल पहचान है। आप लोगों को पहचानना होगा। अगर आप लोग नहीं पहचानेंगे, इस तरीके से हम लोग हमेशा धूम हिलाते 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 पीछे पीछे रहेंगे और काम भी नहीं होगा, और जो है बार बार जो है बेइज्जती भी जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आखिरकार कब तक होगा? मैं ये लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मेहरबानी करके आप लोग एक बार कम से कम इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, देखिए, चेंज करके देखिए, इस निज़ाम को बदलते देखिए। और जब आप बदलेंगे, बदलते बदलते बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन हम लोग जहनी गुलाम बन चुके हैं और हमारी ये अजीब किस्म की आदत हो चुकी है कि भाई बस एक ही रास्ता पकड़ के रखना है, चाहे उस रास्ते में खड्डे क्यों ना आए, चाहे वो रास्ता हमें एक्सीडेंट क्यों ना कर दे, लेकिन उस रास्ते से हटना नहीं है। रास्ते बदलते देखो, क्या पता आगे जाके कोई अच्छा जो है आपको रास्ता मिले जहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरी ये पूरी कहानी का मकसद ये था कि आप देखिए, गाड़ी अगर किश्तवाड़ में स्टार्ट होती है तो कहाँ पे जाके रुकती है। क्या यहाँ पे नहीं रुकनी चाहिए था? क्या इतने सारे इलाके विज़िट नहीं करने चाहिए थे? क्या यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं थे? बहुत सारे इश्यूज़ हैं और मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स रिसीव करता हूँ, अलग अलग किस्म के इश्यूज़ में लोगों के सुनता हूँ। और मैं अपने आप क्या ही बताऊँ कि मैं ही ज़्यादा सुनता हूँ। इश्यूज़ तो हैं, और जो हमारे रहबर हैं वो बहुत इग्नोर करते हैं हमें मंडल की आवाम को, और जो एक्सपेक्टेड है। और मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एक लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।